दृष्टि दोष। दृष्टि माने जो हम देखते हैं आँख, अगर जो भी चीज देख रहे हैं ना उसमें देखने में कोई प्रॉब्लम आ जाए, देखने में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो वही एक तरह से क्या कहलाता है, दृष्टि दोष। माने आँख का कोई दोष, समझ गए। तो दृष्टि दोष है क्या, देखो जब नेत्र, यानी नेत्र माने आँख होता है, नेत्र, नोचल, नयन, ये सब आँख का ही पर्यायवाची शब्द हुआ। जिस तरह एक ही नाम है, अर्थ एक ही है, बल्कि नाम अलग अलग होता है ना। पर्यायवाची शब्द जो होता है एक ही अर्थ, लेकिन नाम क्या रहेगा, अलग। जब नेत्र के, दूर के, नजदीक के वस्तु के देखे में प्रॉब्लम आवे लगे तब वो की कहलाएगा, दृष्टि दोष कहलाएगा। दोष माने तो किसी चीज दोष, जैसे किसी को मान लो आँख का दोस्त है, किसी को माथा के दोस्त है, अभी के टाइम में तो सबको काला जादू वाला दोष आवे, तो वो दोष नहीं, फिलहाल यहाँ दृष्टि के दोष है। तो आँख से प्रॉब्लम रिलेटेड जो प्रॉब्लम आ जाए, खास के दोष यानी देखने में कोई दिक्कत हो जाए, उसी चीज को हम क्या करेंगे, इसमें पढ़ेंगे। अब दृष्टि दोष यानी आँख से आप देखेंगे कैसे, या तो आगे दूर देखे में प्रॉब्लम हो, या तो नजदीक देखे में प्रॉब्लम हो। अभी नहीं कि आंखें नहीं हो तो वो वही नहीं होगा। अंधा वाला के इसमें नहीं ले सकते, क्योंकि अंधा माने दृष्टि दोष में कोई दृष्टिहीन है, उसके बाद दृष्टि ही नहीं है। तो दृष्टि दोष माने कि किसी वस्तु का, किसी वस्तु को मतलब किसी दूर स्थित वस्तु को देखे के लिए या पास स्थित वस्तु को देखे के लिए जो दोष बह जाते हैं आंख में, वो कहलाएगा दृष्टि दोष। दृष्टि दोष मेनली क्या प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार के होते हैं, एक होता है दूरदृष्टि दोष, दूसरा निकट दृष्टि दोष, और तीसरा जो होता है जरा दृष्टि दोष। उससे कोई जरा दृष्टि दोष भी लिख सकते हैं, समझ गए। अब दूर दृष्टि दोष में समझो, नाम के आधार पर इसका लग रहा होगा कि अब काम अलग अलग है, लेकिन इसका नाम से थोड़ा सा डिफिनेशन अलग है। दूर दृष्टि दोष में दूर का वस्तु साफ साफ की करेगा, दिखेगा। समझो, दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु क्या करता है, साफ साफ दिखेगा, साफ साफ दिखते हैं। दूर दृष्टि दोष में डिफिनेशन कैसे बनेगा, वैसा दृष्टि दोष, यही डिफिनेशन बनेगा। ये वैसा दृष्टि दोष जिसमें दूर का वस्तु साफ साफ दिखाई दे, लेकिन या परंतु नजदीक का वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं दे, उसको क्या बोलेंगे, दो दृष्टि दोष। नॉर्मल डिफिनेशन है, 2 नंबर का पूछता है, इसका उपचार पूछ लेगा या रीजन पूछ लेगा, किया ऐसा होता है। तो रीजन मुख्य रूप से 2 होता है, जिसको बाद में बात करेंगे। तो वैसा दृष्टि, यही डिफिनेशन बनेगा, वैसा दृष्टि दोष जिसमें दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई दे, लेकिन की हो नजदीक यानी निकट की वस्तु की हो साफ साफ दिखाई नहीं दे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, दूर दृष्टि दोष करेंगे। निकट दृष्टि दोष, तो निकट दृष्टि दोष, तो निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई ना, कोई नाम के अनुरूप लगे, थोड़ा अलग लगेगा डिफरेंस। मतलब जिसमें अगर इसमें बात कर जाए ना, उसी को हमको साफ साफ दिखाना, इन एक दिखेबे नहीं करेगा, सिर्फ एक को साफ साफ दिखाना है, दूसरा साफ साफ दिखाना नहीं है। जिसकी बात करेगा उसको दिखाना है, जिसकी बात नहीं करेगा उसको नहीं दिखा। तो निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु क्या करता है, साफ साफ दिखाई देता है, और दूर का वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देगा, तब उसको बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, निकट दृष्टि दोष। जैसे मान लो यहां से मान लो वहां पे बहुत दूर स्थित, वहां का अगर हमको वस्तु दिख नहीं रहा, कोई सा जैसे हमको दूर का वस्तु नहीं दिख रहा, तो हमको कौन सा दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष। कन्फ्यूजन है, आराम से माइंड को शांत करो। तब हमको दूर का वस्तु दिख नहीं रहा तो निकट दृष्टि दोष, निकट की वस्तु नहीं दिख रहा है तो दूर दृष्टि दोष है। अगर हमको दूर का वस्तु दिख रहा है यानी हमको दूर दृष्टि दोष। दूर का वस्तु दिख रहा है तो थोड़ा सोच लेंगे, क्योंकि थोड़ा सोचने के बाद सही दे वही डिफिनेशन सही है। और अनचौका में सही चल गया यानी कि तू अनचौका में निकल गया, लेकिन हर बार सही निकले वो दिक्कत, ये कन्फर्म नहीं हुआ। तो आराम से दो, दूर दृष्टि दोष में दूर का वस्तु साफ साफ दिखाई देगा, नजदीक का वस्तु दिखाई साफ साफ दिखाई नहीं देगा, मानी यानी कि वो दिखाई देगा लेकिन धुंधला धुंधला देगा, तो साफ साफ दिखाई नहीं देगा, इसका मतलब ये लेते हैं। और जरा दृष्टि दोष में ये कब होता है, जब एज बढ़ जाता है, तब बूढ़ा इंसान, तो उसको क्या करता है, ना ही सही साफ का दूर का वस्तु दिखता है, नहीं नजदीक का दिखता है, माने उसका समंजन क्षमता जो होता है वो घट जाता है, यानी फोकस दूरी की करे, घट बैठ जाए।
तो प्रॉब्लम हो जाता है। माने जरा दृष्टि दोष जब एज बढ़े पर यानी वृद्धावस्था में डिफिनेशन लिखा, एज आने के बाद जो दृष्टि दोष आवे छे वो आता है जरा दृष्टि दोष। इसमें ना ही साफ साफ दूर की वस्तु दिखती है, ना ही की करती नजदीक की दिखती है, निकट, ये नजदीक निकट की वस्तु साफ साफ की करे छे, दोनों नहीं दिखता है, तो उसको बोलते हैं हम जरा दृष्टि दोष, जरा दूर दृष्टि दोष या जरा दृष्टि दोष जो बोले। अब देखो अब इसका निवारण की करेंगे, उपचार। उपचार माने कि अब इसको कैसे ठीक किया जाता है। अब हम तो डॉक्टर नहीं, हम बस मेनली बता सकते उसमें लेंस क्या लगाया जाता है। अब कैसे लगता है वो सब देखो, डॉक्टर बोलेगा आंख का डॉक्टर, किसका, सबका अलग अलग फोकस होगा, सबका अलग अलग लगता है। तो उपचार के लिए क्या चीज लगाया जाता है पूछता है, तो इसमें लेंस लगाया जाता है, ना कि दर्पण, क्योंकि लेंस आर पार दिखता है कि नहीं। तो देखो यहाँ ध्यान याद कैसे रखना, तो 2 अक्षर के बीमारी, तो हमको दवा के अक्षर कम से कम चाहे 3 अक्षर के, 2 अक्षर के देंगे तो मैनेज करेगा, लेकिन उसको मार के हटाएगा ना। और 3 अक्षर की बीमारी चाहे तो हमको 4 अक्षर का चाहे उपचार, क्या अक्षर का चाहे 4 अक्षर का उपचार चाहे। तो हमारे पास 2 लेंस है, एक उत्तल लेंस है, एक अवतल लेंस है कि ना। लेंस दर्पण नहीं, लेंस है, याद रखना, लेंस को आर पार देखते हैं। उत्तल लेंस देखो यहाँ कितने अक्षर का, 3 अक्षर का। अवतल लेंस कितने अक्षर का, 4। तो दूर है 2 अक्षर का, इसको समाधान यानी उपचार के लिए क्या लेंस, क्या अक्षर का उपयोग करना पड़ेगा, उत्तल। यानी दूर दृष्टि दोष के उपचार यानी निवारण के लिए, उसको बचने के लिए, उसको आंख को ठीक करना है तो उसके लिए किस लेंस का उपयोग करेंगे, उत्तल लेंस का करेंगे। और निकट दृष्टि दोष के लिए क्योंकि बीमारी 3 अक्षर के तय, उपचार 4 अक्षर का। तो इसको याद रखना, ऑब्जेक्टिव के लिए बनता है और एज 2 नंबरा भी बनता है। जब डिफिनेशन कहेगा और इसके उपचार कहेगा लिखे है तो साफ साफ उसका डिफिनेशन लिखेंगे तथा इसके उपचार लिख देंगे, बात खत्म। अब देखो जरा दृष्टि दोष में देखो नहीं सही निकट का दिख रहा है नहीं दूर का दिख रहा है, तो इसमें दोनों लगाना पड़ेगा। तो इसमें क्या करता है, दोनों लेंस को क्या करता है, लगा देता है, दोनों लेंस को लगाता है, यानी उत्तल लेंस भी लगाता है और कौन सा लेंस लगाता है, अवतल लेंस भी लगाता है। उत्तल लेंस और अवतल लेंस। अब उत्तल लेंस अवतल लेंस लिखते हैं बस, इसको बायफोकलिया लेंस लिखते हैं, क्या बोलते हैं, बायफोकलिया लेंस, बायफोकलिया लेंस या बायफोकल लेंस बोलते हैं, समझिए। बायफोकलिया लेंस का इसमें क्या करें, उपयोग करें, माने इसमें जो चश्मा होता है इसमें दोनों के दोनों लेंस की करता है, लगा रहेगा, इसका जो चश्मा रहेगा एक ऊपर में लगा रहता है, एक की रहता है नीचे में लगा रहता है, ये लेंस में, मतलब जब दोनों रहेगा की करेगा तब, समझ गया। दूर की वस्तु देखने के लिए यहाँ ऊपर की एक लेंस लगा रहेगा, तो दूर की दृष्टि देखने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग ना करेंगे, तो ऊपर में कौन सा लेंस लगा रहता है, अगर दूर देखे तो नीचा करके देखेंगे ऊपर करके। अगर मान लो हमको दूर की वस्तु देखे, आंख का नजर ऊपर रहेगा कि नीचे, ऊपर, तो दूर के लिए ऊपर में लगाता है कौन सा लेंस, उत्तल लेंस, और नीचे में कौन लगता है, अब तक दोनों में सेम इसी टाइप, लेकिन लेंस दोनों लगता है, इसलिए बायफोकलिया लेंस यानी कि दोनों को दोनों लेंस लगा जाता है। ये हो गया तुम्हारा उपचार। अब रीजन ही होता क्यों, मेनली कुछ न कुछ रीजन होगा कि नहीं होगा। इससे पहले एक और डिफिनेशन बोल लो, मोतियाबिंद केरा बोले छे। मोतियाबिंद देखा होगा ना, जैसे केरा भेल छे, मुनिया का भेल छे, हाँ मुनिया भेल छे। तो मोतियाबिंद होता क्या, देखिए ये कोई जन्मजात नहीं होता, जन्मजात यानी कि तोरा माँ बाप को हो तोरो हो जाएगा, ये नहीं होता है वैसे। ये होता है जो हमारा आंख है ना, आंख लेंस हो गया, ये हो गया सिलियरी मांसपेशियां हो गया। ये जो लेंस है, जब लेंस का आगे एक पतला सा लेयर दूधिया कलर का, कैसा हल्का दूधिया कलर का, यानी बहुत पतला लेयर रहता है, मांस का चढ़ जाता है तो दूधिया कलर का ही दिखता है। तो एक बहुत पतला लेयर मांस के अंदर लग जाता है, ये कैसा दिखने लगता है, एक लेयर बहुत पतला लेयर रहता है, बहुत ही पतला लेयर रहता है जो एक दूधिया कलर का दिखता है, जिसके कारण क्या होता है, हमको दिखता सही से वस्तु नहीं है। अब इसको जब ज्यादा चढ़ जाता है तो आंख का रोशनी भी की करता है, चलिए अब दिखबे नहीं करेगा तो कैसे दिखेगा, दिखेगा वस्तु, यहाँ से लाइट इस पे पड़ेगा ही नहीं, अंदर नहीं। तो ये एक बहुत ही दूधिया कलर का एक लेयर चढ़ जाता है, इसको क्या करता है, देखने में प्रॉब्लम, शुरू में तो अगर ठीक करवा लिया तो ठीक हो ही जाएगा, लेकिन समय के साथ जब ज्यादा हो जाता है तो दिखना ही है, की करता है, बंद हो जाता है। यानी कि इससे तू अपन देखे के क्षमता भी पूरी तरह से
खोज सकली। और बहुतों की होता है दिखता है तो उसका मतलब अभी ठीक ठाक है, माने कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, समझ गया। यानी इसमें आँख भी जा सकता है। आँख जाकर मतलब कि आँख का मेन काम की है देखना। अगर नहीं दिख रहा है यानी आँख चला गया, नहीं दिख रहा है यानी आँख की हुआ, चला गया। अब हम देखते हैं, अब यहाँ ये तो हो गया कितना, मोतियाबिंद। मोतिया, इसका कोई उपचार नॉर्मली वही है, ट्रीटमेंट करके डॉक्टर द्वारा करता है। इसमें कोई ग्लास उलास नहीं लगा सकता है, क्योंकि ये एक लेयर है, लेयर को हटाना पड़ेगा, ये करता है। कॉर्निया इसके ऊपर रहता है, ये इसका पतला सा लेयर रहता है, सही एक बार मारेगा हो जाएगा। अब हम समझते हैं ये जो दूर दृष्टि दोष है, निकट दृष्टि दोष है, इसका रीजन किछ, मेन रीजन किछ काहे ये ऐसा होता है। तो दो कंडीशन होता है, या तो हमारा जो नेत्र गोलक यानी आंख का जो डिम्बा बोलते हैं बड़का, या तो उसका साइज बढ़ जाता है या तो उसका साइज घट जाएगा, या तो जो हमारा नेत्र लेंस है ये मोटा हो जाता है, या तो की हो जाता है पतला, दो ही चीजें। अब मोटा कब होता है पतला कब होता है, इसके बारे में क्या करते हैं देखते हैं। दूर दृष्टि दोष का रीजन की मेनली दो रीजन है। क्या रीजन है? दूर दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, समझ गया। मेनली क्या रीजन है? दो रीजन, दो ही रीजन लिखना पड़ता है। अभी के अगर दूर का कोई वस्तु है, मान लो यहां पर तुम्हारा आंख है, ये आंख है, ये लेंस है, यहाँ कोई दूर कोई बिंदु स्थित है। अगर यहाँ पर मान लो यहाँ से गया ऐसे करके इंची से खींचेगा यहाँ पर, तो इसका ये प्रतिबिंब बन गया, यहाँ बनेगा रेटिना पर, बनेगा कि नहीं बनेगा? मान लो यहाँ पर बनेगा, तो नॉर्मली साफ साफ दिख रहा है, साफ साफ क्या कर रहा है दिख रहा है। तो दूर दृष्टि दोष में क्या होता है, दूर का वस्तु साफ साफ दिखता है, समझ गया, लेकिन निकट का वस्तु साफ साफ दिखता नहीं है। यानी कि निकट वाला वस्तु, यहाँ दूर दृष्टि दोष में दूर का वस्तु साफ साफ दिखेगा, लेकिन निकट के वस्तु में प्रॉब्लम हो जाता है। तो इसमें होता क्या, पहला मेन रीजन है ये जो ये है, क्या बोलते हैं इसको, इसको नेत्र गोलक बोलते हैं। ये जो है ना पूरा का पूरा ये क्या है, नेत्र गोलक, नेत्र का गोलक, नेत्र गोलक छोटा हो जाता है। नेत्र गोलक क्या होता है? गोलक छोटा हो जाता है, नेत्र गोलक क्या हो जाता है? छोटा, यानी इसका आकार क्या हो जाता है? कम हो जाता है। अब इसका आकार जब कम हो जाएगा, सीधी सी बात है, देखो इसका मतलब इसको आकार छोटा कर दिलिए, ऐसे वहां पर लिख दिलिए, बस भैया इसका आकार। तो इसका फोकस की करता है, और ये जो इसका है ना लेंस, लेंस पतला हो जाता है, हल्का लेंस की हो जाता है पतला, लेंस पतला हो जाता है। लेंस की होता है नेत्र गोलक का, लेंस पतला हो जाए, लेंस की हो जाए। अब जब लेंस पतला हो जाए तो इसका जो फोकस, अब जैसे दो लेंस, एक लेंस मोटा एक लेंस की पतला, तो इसका अगर मान लो यहाँ से कोई वस्तु का, अगर मान लो यहाँ से कोई आ रहा है किरण, तो इसका अगर तू ध्यान देगा तो इसका फोकस मान लो कहीं यहाँ बनेगा, बनेगा कि नहीं फोकस है? इसका फोकस की करता है आगे बनता है, इसका फोकस की बनता है आगे, क्योंकि लेंस थोड़ा पतला हो गया यानी बड़ा हो गया इसका लेंस। तो इसमें क्या हो जाता है, लेंस का फोकस की करता है बढ़ जाता है। समझो ये जो है दूर दृष्टि दोष में, दूर से याद रखेगा क्या, इसका फोकस दूरी बढ़ जाएगा, फोकस दूरी बढ़ जाएगा, यानी वास्तविक पहले जहां रहे ना, तो अब इसका जो फोकस दूरी बढ़ के मान लो यहाँ आएगी, फोकस दूरी की हो जाएगा बढ़ के आ जाएगा। तो दूर दृष्टि दोष में तब निकट की वस्तु साफ साफ दिखेगा नहीं, क्योंकि इसका रेटिना ऐजा है, प्रतिबिंब बने ऐजा पर, तू बन रहा है भाई साहब ओन्ने जाए के, यानी तू यहाँ साफ साफ बन नहीं रहा। जब यहीं पर तू साफ साफ नहीं बनेगा तो फोटो दिखेगा। तो और दूर दृष्टि दोष के लिए किसका उपयोग करते हैं? उत्तल लेंस का। किस लेंस का उपयोग करते हैं? तीन इमेज ही बनना। इसका नेत्र लेंस पतला हो जाता है, जिससे की होता है लेंस पतला, जिससे फोकस दूरी की करे, जिससे फोकस दूरी बढ़ जाए, फोकस दूरी की करे बढ़ जाती है, फोकस दूरी बढ़। और नेत्र लेंस भी छोटा हो गया, जिससे और भी दिक्कत हो गई। ये पहले है तो रह रहा, अब थोड़ा सा छोट हो गया, माने साइज में हल्का की हो गया, छोट हो गया। तो अब ये हुआ यहाँ पे आ गया, जब ये यहाँ पे आ जाए ठीक है, तो सीधी सी बात है अभी गड़बड़ा गए, गड़बड़ा गए। तो गड़बड़ा गए तो दूर दृष्टि दोष के लिए अब हमको कौन सा लेंस का उपयोग करना पड़ेगा?
उत्तल लेंस का सीधे से मान लो यहाँ पर आप बस, तो यहाँ पर क्या करते हैं, अब तीसरा कदम में क्या करते हैं हम इसको लेंस को, अब नेत्र गोलक को तो सोच कर नहीं सकते, बड़ा होगा नहीं होगा, साइज जैसे है नॉर्मली वैसे ही रहेगा, छोटा हो गया तो हो गया किसी कारण वजह से। अब हम क्या करेंगे, इसमें कौन सा सॉरी, इसमें किसका उपयोग करेंगे, उत्तल लेंस का उपयोग कर दीजिए। अब इसका इमेज जो बन रहा है, जो दूर वाला वस्तु ठीक है, नजदीक वाला वस्तु, यहाँ नजदीक वाला ना, क्यों दिखे हम प्रॉब्लम किसको होता है, नजदीक वाला हम ना ये तो ये क्या करता है, अब ये मैनेज कर देता है, अब ये क्या करता है, ये अब यहाँ जा पर तेरा अब की करता है, इसको मैनेज कर देता है छोट करके, अब क्या करता है यहाँ बना देता है, माने ये तो आंख का लेंस हो गया, ये बाहर वाला कौन सा लेंस हो गया, उत्तल लेंस हो गया, क्योंकि दूर दृष्टि दोष में निकट के वस्तु साफ साफ नहीं दिखता है, तो निकट के वस्तु साफ साफ काहे नहीं दिखा, काहे कि इसका फोकस दूरी की हो गया, बढ़ गया, फोकस दूरी क्यों बढ़ा, क्योंकि नेत्र गोलक की हो गया था छोटा। याद कैसे रखे अक्षय, दूर दृष्टि दोष है, तो दूर दृष्टि दोष ठीक है, तो दूर दृष्टि दोष में फोकस से याद रखना, फोकस लंबा हो जाता है, फोकस की हो जाता है दूर से, तो दूर चल गए फोकस, और दूर फोकस कब गए, जब लेंस का आकार बढ़ गया, यानी लेंस पतला हो गया, दू या तो लेंस पतला होगा या तो लेंस मोटा होगा, और जे पतला होता है तो एगो चीज एगो माइंड में रहता है, पतला इंसान लंबा हो, मोटा इंसान तनी नाटा हो, एगो माइंड में रहता है कि नहीं रहता है, मेनली अगर देखेगा तो मोटा इंसान तनी नाटा रहेगा, नॉर्मल से रहेगा, साइज भी छोटा है, पतला रहता है उस तरह का तनी लंबा रहता है, तो जब फोकस दूरी बढ़ गई यानी लेंस का साइज की हो गया, पतला हो गया, और नेत्र गोला का साइज छोटा हो गया, जिससे कि हो हल्का सा और भी, इसे अब बन ही नहीं रहा, प्रतिबिंब कब सही साफ साफ आएगा, जब रेटिना पर बनेगा तब। और तीसरा क्रम हम लेंस लगा दी, जिससे कि हुआ तनी दिक्कत से तनी निवारण हो गया, और ये रेटिना पर की हुआ प्रतिबिंब बने लगा, जब रेटिना पर प्रतिबिंब बने लगा तो इसका क्या हो गया, निवारण हो गया यही है, यही दूग है, दूसरा यही है लेंस, ये हमारा दूगो ये थे। पहला लिखा हुआ है नेत्र गोलक कौन था, दूरदृष्टि, नेत्र गोलक जो हो जाए अधिक छोटा हो जाए, यानी पतला हो जाए, और लेंस पतला हो जाए, और जिससे कि फोकस दूरी की हो जाए बढ़ जाता है, लेंस पतला होगा तो फोकस दूरी की करेगा, बढ़ेगा, ये दूसरा था। और पहला रीजन की था नेत्र गोलक का छोटा हो जाए, क्यों नेत्र गोलक छोटा हो गया तब पर भी नहीं बढ़ गया, अगर मान लो नेत्र गोलक छोटा होने तो तनी और तनी साफ साफ दिखते रहे, मैंने थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होता है लेकिन साफ साफ दिखते रहे कि नहीं दिखते, यही। और दूसरा सेम इसके उल्टा है निकट दृष्टि दोष में, निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु साफ साफ दिखेगा, दूर की वस्तु साफ साफ नहीं दिखेगा, तो इसके लिए दूर के लिए बनाते हैं तो इसमें सेम यही है, इसका सेम विपरीत लिखते हैं, एक को याद करेगा दूसरा याद होगा, इसमें नेत्र गोलक छोटा भाग लेते, इसमें नेत्र गोलक पहला की हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, और लेंस की बात की, लेंस की हो जाते, लेंस की हो जाते मोटा हो जाएगा, जब लेंस मोटा हो जाएगा तो फोकस दूरी की हो जाएगा, घट जाते, फोकस दूरी घट जाएगा, यानी इसका जो इमेज बनेगा, पहला तो इमेज नॉर्मल रहेगा स्वस्थ मनुष्य का, ये यहाँ पर इसका छोड़ा, अब इसमें जो बनेगा, तो इसमें जो इमेज बनेगा ना यहाँ 2 नंबर वाला इसके वाला, तो इसको बनाएंगे इस टाइप का इमेज, ये जो था यहाँ पे, तो इसमें जो है नेत्र गोलक बड़ा हो गया, यहाँ पर इसका इमेज बनता है इससे करके, यहीं पे, इसमें वहाँ फोटो थोड़ा गलत हो गया, यहाँ ध्यान रखें, यहाँ पर इसका बना, अब देखिए यहाँ थोड़ा लेंस बड़ा हो गया, तो फोकस दूरी की हो गया, घट गया, बने चाहिए जा, बने चाहिए जा, लेकिन बन रहा है रास्ते में, इसमें भी दिक्कत हो गया, तो इसके लिए कौन सा लेंस का उपयोग करते हैं हम, अवतल लेंस का उपयोग करेंगे, तब ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, समझ गया। यही चीज है, यहाँ पर इसका 2 रीजन पूछता है, कभी कभी रीजन की कार्य से कम पूछता है, लेकिन 5 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, कैसे पूछता है, दृष्टि दोष क्या है, दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं, इसका परिभाषा, कारण तथा उपचार भी क्या करे बताए, या तो 5 नंबर कैसे पूछेगा, इसी में 2 नंबर पूछेगा, तो पूछेगा कि दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष क्या है, इसके उपचार के बारे में बताया, तो डेफिनेशन लिख दिया, उपचार लिख दिया, इसका उपचार। अब यहाँ पर अगर ध्यान देगा 2 लेंस है, एक उत्तल लेंस है, एक कौन सा लेंस है, अवतल लेंस है, तो उत्तल लेंस क्या करता है, प्रकाश को क्या करता है, एक जगह लाता है, तो इसको एक और लेंस का नाम बोलते हैं, कौन सा लेंस, अपसारी या अभिसारी लेंस, अभिसारी लेंस, अभिसारी लेंस बोलते हैं कि नहीं बोलते, इसको कहीं कहीं अभिसारी लेंस भी लिखा रहता है तो उसको भी सही हो जाएगा, और इसको अपसारी लेंस बोलते हैं कि नहीं बोलते,
अवतल को क्या है कि ये क्या करता है, प्रकाश को फैलाता है। ये प्रकाश को क्या करता है, फैलाता है, और फैलता है तो इंसान आप ऊपर जाता है। तो इसको हम कभी कभी लिखा रहता है दूरदृष्टि दोष के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है। अगर अवतल उत्तल लेंस नहीं दिया है तो यहाँ ध्यान रखना अभिसारी और अपसारी लेंस दिया रहेगा, समझ, क्योंकि हम बदलिए ना उत्तल लेंस को अपसारी लेंस क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये प्रकाश को क्या करता है, एक जगह केंद्रित करता है, और ये प्रकाश को फैलाता है, इसलिए इसको अपसारी लेंस बोले कि नहीं। तो इस चीज को भी ध्यान रखना, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में दे देता है, मतलब थोड़ा सा हार्ड बनाने के लिए, लेकिन बस नॉर्मल ही है, वही है। ये हो गया कौन सा, दृष्टि दोष की हो गया खत्म, बस दृष्टि दोष इतना ही था। दृष्टि में दोष का वही था दोष। तो अब चलेंगे हम वायुमंडलीय अपवर्तन के बारे में, यानी वायु अपवर्तन की घटना जन्मे करे। जब प्रकाश किरण एगो माध्यम दोसर माध्यम में प्रवेश करे तो थोड़ा विचलित हो जाते तो अपवर्तन कहलाए। लेकिन इसमें वायुमंडलीय अपवर्तन देखेंगे तो हमारे वायुमंडल में घटना होता है। जैसे सूरज जो होता है ना, हमें 2 मिनट पहले दिखता है, 2 मिनट पहले, उगता नहीं है, 2 मिनट पहले दिख जाता है वायुमंडल। तारे टिमटिमाते हैं वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, तारा टिमटिमाता हुआ दिखता है कि नहीं दिख रहा, सूरज की ओर टिमटिमाता हुआ दिखता है, गरहा उड़ा तारा टिमटिमाता हुआ दिखता है, चांद टिमटिमाता हुआ दिखता है, कहाँ दिखता है, ये हमारा वायुमंडलीय। वायुमंडल माने कि हमारा वायु, यानी कि हवा जो चारों बार पृथ्वी घेरे हुए है, वही एक प्रकार की अपवर्तन की घटना हो रही है, तो इसलिए वायुमंडलीय क्या लगा देता है, अपवर्तन क्या लगा देता है, वायुमंडलीय। बस इसके बारे में ही कुछ देखें, उसके बाद हम देखेंगे इसमें सात रंग, जो व्हाइट जो श्वेत रंग है, श्वेत रंग सूरज का प्रकाश जो क्या रंग से बनल है, 7 रंग से मिल गया। और इसी की देखें वर्ण विक्षेपण, विक्षेपण माने होता है अलग अलग हो जाए, वर्ण माने होता है रंग। जब श्वेत प्रकाश 7 रंग में बदल जाए तो वर्ण विक्षेपण कहलाए। उसे नॉर्मल डिफिनेशन है 2 नंबर का भी बनता है और कभी 5 नंबर का भी। जब एक दिश से 2-3 क्वेश्चन सेट कर दिया जाए तो 5 नंबर का भी क्वेश्चन इससे की करता है, बनता, और सब नॉर्मल है, और सब 2 नंबर का क्वेश्चन। इसमें मेनली देखा जाए तो 3 क्वेश्चन ऐसा है जो 5 नंबर आवे एक चांस बनता है, एक नेत्र, एक दृष्टि दोष, और एक इंद्रधनुष से रिलेटेड और वर्ण विक्षेपण से रिलेटेड। जब 1-2 क्वेश्चन को जोड़ देता है तब 5 नंबर की करता है, बन जाता है। अगर इसमें टॉपिक वाइज 3 टॉपिक हो, मेनली 4 टॉपिक हो, 4 टॉपिक को कंप्लीट रखेगा, इससे क्वेश्चन नहीं छूटेगा।